आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा हाथ के अंगूठे की। हाथ का अंगूठा हमारे भाग्य से कितना कनेक्टेड है, हमारे व्यक्तित्व से कितना कनेक्टेड है, इसी विषय को लेकर के चर्चा करूंगा। इसके महत्व को बताऊंगा। इसके पहले अपनी बात प्रारंभ करूं, दो प्रश्न ले लेता हूं। राजू दुबे जी ने मुझसे प्रश्न किया है कि गुरुजी समी का पत्ता किस दिन तोड़ना चाहिए। तो राजू दुबे जी, समी का पत्ता आप किसी भी दिन तोड़ सकते हैं। भगवान शिव को लोग अर्पित करने के लिए शमी के पत्ते को तोड़ते हैं और नित्य अर्पित करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। हाँ, किसी भी पौधे को सूर्यास्त के बाद नहीं स्पर्श करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए कोई भी पत्ता या कोई भी चीज। अतुल अग्निहोत्री जी ने मुझसे प्रश्न किया है कि गुरुजी सूर्य का कोई सिद्ध मंत्र बता दीजिए। सूर्य का बहुत चर्चित मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम घृणि सूर्याय नमः। बहुत अच्छा मंत्र है। सूर्य अथर्व शीर्ष का एक मंत्र है, ओम घृणि सूर्य आदित्य ओम। ओम घृणि सूर्य आदित्य ओम बहुत ही सिद्धिदायक मंत्र है। सूर्य अथर्व शीर्ष का ही एक और मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र है, लेकिन ये एक बीच में ओम लग करके ये सूर्य अथर्व शीर्ष का मंत्र है। और इसमें जैसी गायत्री साधना में जितनी औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है, उतनी इसमें आवश्यकता नहीं होती है। आप आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। चलिए अंगूठे की बात करता हूं। तो बहनों भाइयों, जिस तरह जन्म कुंडली में लग्न की भूमिका होती है, लग्नेश की भूमिका होती है, उसी तरह से हाथ में अंगूठे की भूमिका होती है। अंगूठा हमारे व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से दर्शा देता है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। अगर हमारा अंगूठा लंबा है, सुंदर आकार का बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि जिसका भी अंगूठा इस तरह का होगा वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, सम्मानित होता है, शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा होता है, बुद्धिजीवी होता है, हर काम को सोच समझ करके करने वाला होता है और अपने काम में जल्दबाजी नहीं दिखाता है, हानि लाभ का विचार करके करता है, नाप तौल करके करता है। बहुत सुलझे हुए दिमाग का व्यक्ति होता है जिसका अंगूठा सुंदर भी हो और लंबा भी हो। अगर अंगूठा खोलने पर 90 से 100 डिग्री अंश तक खुलता है, इसका मतलब यह है कि वो बड़ा परिपक्व दिमाग का है, सामाजिक होता है और ऐसा व्यक्ति जो निर्णय लेता है उस निर्णय में वो पूर्णतः सफल होता है, अपने प्रयासों में पूर्णतः सफल होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर संकीर्णता नहीं होती है और किसी भी चीज की बहुत जल्दबाजी भी नहीं होती। यहीं पर अगर अंगूठा 90 डिग्री से कम खुलता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर संकीर्णता रहती है, कंजूसी रहती है, या वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के प्रति ज्यादा सजग रहता है, चिंतित रहता है। इसको एक शब्द में कह सकते हैं कि स्वार्थी भी होता है। अंगूठा अगर छोटे आकार का है तो व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता है और जो भी काम करेगा जल्दीबाजी में करेगा और
बिल्कुल गलत काम करेगा, जल्दीबाजी में भी करेगा और काम भी गलत हो जाएगा उससे। छोटा अंगूठा अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं पर अगर अंगूठा 90 डिग्री से ज्यादा है, ज्यादा खुलता है और दृढ़ है, वो ज्यादा पीछे तक नहीं मुड़ता है, सीधा है, यानी अंगूठे में अंदर मोड़ नहीं आ सकता है, लचक नहीं होती है। 90 डिग्री से ज्यादा खुलता तो है लेकिन लचक नहीं होती उसमें, सीधा अंगूठा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दृढ़ संकल्पी होता है, बहुत गंभीर व्यक्ति होता है, अच्छा विचारक होता है, अच्छे स्वभाव का होता है और अपनी गुप्त बातों को तब तक गोपनीय बनाए रखता है जब तक, मान लीजिए कोई कार्य वो करने जा रहा है, किसी कार्य की योजना उसके दिमाग में है, तो तब तक उस योजना को सार्वजनिक नहीं करता है जब तक वो उस काम को पूर्ण ना कर ले। और जब काम पूर्ण हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से सबकी जानकारी में आ जाता है। दृढ़ संकल्पी व्यक्ति होता है जिसका अंगूठा सीधा रहता हो। बहनों भाइयों, अंगूठे से हमारे व्यक्तित्व का पूरा आकलन हो जाता है। वहीं अगर अंगूठा अगर लचकदार है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भाव संवेदना में आकर के अपना नुकसान कर लेता है। अब अंगूठा अगर 120 डिग्री से ज्यादा खुलता है तो क्या होता है? तो जिसका अंगूठा 120 डिग्री से ज्यादा खुलता है उसका मतलब यह होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं होता है, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति गंभीर नहीं होता है। फिजूल खर्ची उसके अंदर भरी हुई होती है, चाहे धन के मामले में हो चाहे समय के मामले में हो। समय की भी फिजूल खर्ची करता है और धन की भी फिजूल खर्ची करता है। तो सर्वोत्तम अंगूठा वो होता है जो लंबा हो, सुंदर सुडौल हो और 90 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री के बीच में खुलता हो। ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है और जीवन में अपने प्रयासों से एक अपना मकाम हासिल करता है। अब अंगूठे के पोर की बात कर ले तो जिसके अंगूठे का पहला पोर बड़ा होता है उसका मतलब होता है उसकी विचार शक्ति बहुत अच्छी है, अच्छा विचारक होता है, अच्छी योजनाएं उसके दिमाग में आती हैं और उनको क्रियान्वित करने की क्षमता उसमें होती है जिसका दूसरा पोर भी बड़ा होता है। उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति होता है जिसका दूसरा पोर भी बड़ा होता है। तो लंबा अंगूठा होगा तो पहला पोर भी बड़ा होगा, दूसरा पोर भी बड़ा होगा, यानी लंबा अंगूठा होना अच्छा माना जाता है और ये व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को बहुत निखार देता है, समाज में सम्मान पाता है और जो भी निर्णय करता है सटीक निर्णय करता है। अब अगर अंगूठे के बीच में द्वीप का चिन्ह हो, जौ का चिन्ह हो बीच में, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास आमदनी के नियमित स्रोत होंगे। चाहे वो व्यापार अगर करता हो तो व्यापार भी स्थिर व्यापार होगा, उसका लंबा व्यापार होगा। और अगर नौकरी, ज्यादातर ऐसे जातकों को जिनकी सूर्य रेखा भी अच्छी है और अंगूठे के बीच में द्वीप बना हुआ है, जौ बना हुआ है, तो ऐसे ज्यादातर जातकों को मैंने सरकारी नौकरी में देखा है। वहीं अंगूठे के मूल में अगर द्वीप बना हो, जौ बना हो, एक जौ बने होते हैं, किसी में 2 बने होते हैं, किसी में 3 बने होते हैं, तो जिसके अंगूठे के मूल में जौ बने होते हैं वो व्यक्ति धन, संतान और समस्त भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण होता है। बस केवल व्यक्ति अपने आप को समझ ले, यानी उसको धन, संपत्ति और संतान सारे सुख मिलते हैं। बहनों भाइयों, अंगूठा बहुत महत्वपूर्ण है।
अंगूठे के बगैर हम कोई कार्य संपादित नहीं कर पाते। आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य का अंगूठा ही लिया था द्रोणाचार्य ने, यानी उसके व्यक्तित्व को खत्म कर दिया था, उसकी प्रतिभा को खत्म कर दिया था। मेरा कहने का आशय यह नहीं है कि अंगूठा जिनका नहीं होता है वो जीवन में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अंगूठा कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे लग्न को दिखाता है और लग्नेश के बल को दिखाता है। बहनों भाइयों, आशा है कि इससे काफी कुछ आप समझ पाए होंगे। कोई प्रश्न हो दिमाग में हस्तरेखा से संबंधित तो जरूर मुझसे पूछिएगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, और ये जो बुरा वक्त हमारे आपके बीच में चल रहा है, माँ भवानी की कृपा से दूर हो, ये महामारी इस विश्व से चली जाए, भारतवर्ष से चली जाए। माँ भवानी की कृपा, उनका वरद हम लोगों के ऊपर बना रहे। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।